trigonometric ratio of 45 degree, 60 degree and 30 degree geometrically। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 45 डिग्री का एंगल हम फाइंड करेंगे जियोमेट्रिकली कैसे होता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। तो हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया है जिसमें से मान लें एंगल ए जो है आपका दिया हुआ है 45 डिग्री, तो एंगल सी भी 45 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि सम ऑफ ऑल एंगल्स इन अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये 90 डिग्री है, ये 45 हो जाएगा, तो अभी कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। तो जब 45 हो जाएगा इसका मतलब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। जब आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा तो क्या होगा, इसका दो साइड इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो जब दो साइड इक्वल हो गया तो मान लेते हैं कि बी सी इज इक्वल टू ए है। जब बी सी इज इक्वल टू ए आपने लेट कर लिया तो ए बी का भी वैल्यू कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस का रूल लगाकर ए सी का भी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो जब आप ए सी का वैल्यू फाइंड करेंगे तो कितना आ जाएगा, √2a आ जाएगा। ठीक है, फिर आपका सब वैल्यू पता हो गया तब आप निकाल सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। जैसे हमें साइन 45 डिग्री का वैल्यू चाहिए तो लिखेंगे साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू, साइन का वैल्यू क्या होता है, साइन का वैल्यू होता है p/h। क्या होता है, p/h होता है। ठीक है, तो आप p कितना लेंगे, a लेंगे तो लिखेंगे a/√2a। a और a कैंसिल हो जाएगा तो क्या आएगा, आपका वैल्यू मिलेगा 1/√2। क्लियर है। तो इस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम और भी फाइंड कर सकते हैं। हमें निकालना है कॉस का, तो कॉस 45 का वैल्यू अगर फाइंड करना होगा तो क्या करेंगे, इसका फार्मूला क्या होता है, b/h होता है। ठीक है, तो b का वैल्यू क्या होगा आपका, b का भी वैल्यू a दिया हुआ है तो लिखेंगे a/√2 लिख सकते हैं। a कैंसिल हो जाएगा, फिर आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 1/√2। ठीक है, इसी तरह से और भी निकाला जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि tan का निकालना है तो आप निकालेंगे, क्या लिखेंगे, tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, p/b होता है। तो p/b लिख सकते हैं इज इक्वल टू, p का वैल्यू क्या है, तो p का वैल्यू है a और b का भी वैल्यू क्या होगा, तो यही होगा, यानी कि परपेंडिकुलर बाय बेस। तो देखिए a कैंसिल हो जाएगा तो वैल्यू क्या आ जाएगा, आपका वैल्यू आ जाएगा 1। इसलिए tan 45 डिग्री का भी वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, अब आप समझ गए। तो आपका जिसका भी निकालना होगा, पिछले वीडियो में आपको हम बता दिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 होता है, साइन, कॉस, tan और सब का रेसिप्रोकल होता है। साइन का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा, कॉस का रेसिप्रोकल सेक थीटा, tan का रेसिप्रोकल कॉट थीटा। तो बाकी जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है सब का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 60 और 30 का अगर निकालना होगा तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए आपको एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लेना पड़ेगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि कोई एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है ABC। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का आप जानते हैं कि जो एंगल होता है वो कितने का होता है, 60 डिग्री का होता है। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का तो सब 60-60 हो गया। ठीक है, किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल में जब आप उसके वर्टेक्स से उसके बेस पर अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो क्या करता है, बेस को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। ठीक है, और यहाँ 90 डिग्री बन जाएगा। तो जब बेस को दो पार्ट में डिवाइड करेगा तो हमने शुरुआत में क्या किया है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो साइड है उसे हमने 2a लेट कर लिया है। तो जब इसे दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा तो क्या क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा a में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब a और a में बढ़ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब देखिए क्या है कि यहाँ पर
चूँकि यहाँ पर 90 डिग्री बनता है, यहाँ पर आपका 60 डिग्री तो पहले से पता है। तो बताइए यहाँ जो एंगल बन रहा है इसका वैल्यू कितना आने वाला है? इसका वैल्यू 30 हो जाएगा, है कि नहीं? अब 30 हो जाएगा तो आप क्या करेंगे, अब आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? तो कोई भी एंगल, जैसे मान लें कि यहाँ से 60 का लेंगे तो आप लगा सकते हैं परपेंडिकुलर बाय बेस का। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपके पास परपेंडिकुलर तो दिया हुआ है नहीं, आपको एडी का वैल्यू सबसे पहले फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है? तो आप पाइथागोरस का फार्मूला लगाकर एडी का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो आप लिखेंगे एडी स्क्वेयर इज इक्वल टू 2a का होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ठीक है ना? तो 4a का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2a का स्क्वायर आपका हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू, वैल्यू क्या आ जाएगा? वैल्यू आ जाएगा आपका 3a स्क्वायर। फिर आप ad का वैल्यू फाइंड कर लें, तो ad का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो इसका स्क्वायर रूट कितना आएगा? इसका स्क्वायर रूट आएगा a√3 आएगा, ठीक है ना? तो क्या करेंगे, आप फिगर में a√3 को यहाँ पर लिख देंगे। तो चलिए हम लिख देते हैं, यहाँ पर क्या आ जाएगा? a√3। अब आप क्या करेंगे, अब आप इसको निकाल सकते हैं। आपका पूछेगा साइन का वैल्यू, तो साइन 60 का वैल्यू यहाँ से निकाला जा सकता है। ले लेंगे परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो इस तरह से हम जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसका एंगल फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना? साइन 60, तो साइन 60 का वैल्यू क्या आ जाएगा? तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर का वैल्यू अभी कितना निकाला गया था? इसका वैल्यू आया था a√3, ठीक है? तो आप क्या लिखेंगे? a√3 डिवाइडेड बाय 2a। a आपका कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू क्या फाइंड हो जाएगा? आपका वैल्यू फाइंड हो जाएगा √3/2 हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो इस तरह से और भी निकाल सकते हैं। आपको मैं बस गाइडलाइन कर दे रहा हूँ, बाकी तो आपको सब पहले से बताया गया है। इस तरह से आप बता सकते हैं। जैसे आपको tan का वैल्यू निकालना है, तो मान लें कि tan हमें 30 डिग्री का चाहिए। तो जब tan 30 डिग्री का निकालेंगे तो आप पहले फिगर में देख लीजिए, देखिए 30 डिग्री है तो इसके सामने परपेंडिकुलर ए हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर बाय बेस, तो आप यहाँ पर परपेंडिकुलर यानी BD की जगह पर ए लिख देंगे और बेस हो जाएगा आपका यहाँ पर AD। तो आपका AD का वैल्यू कितना आया है? तो AD का वैल्यू आया है a√3। तो आप a को कैंसिल करेंगे तो वैल्यू कितना आ जाएगा? 1/√3 आ जाएगा। क्लियर है? तो इस तरह से और भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड किया जा सकता है। चलिए एक दो और आपको बता दें। जैसे हमें कॉस का वैल्यू चाहिए, कॉस चाहिए 30 डिग्री का, तो कॉस 30 डिग्री का निकालेंगे तो क्या करेंगे आप? तो कॉस 30 डिग्री के लिए आपको करना क्या होगा कि देखिए ए हो गया आपका कॉस 30 के लिए, तो ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, ए हो जाएगा आपका बेस AD और यहाँ पर हाइपोटेनस 2a हो जाएगा। तो कॉस का वैल्यू क्या होता है? फार्मूला होता है बेस बाय हाइपोटेनस। तो बेस कितना है? आपका बेस हो गया जा कर के a√3 और हाइपोटेनस कितना दिया हुआ है? 2a दिया हुआ है। तो आप a और a को कैंसिल कर लेंगे, ठीक है ना? तो वैल्यू कितना आ जाएगा? √3/2 आ जाएगा। तो इसी तरह से बाकी जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जो आपको बनाना है वो सबको क्या करेंगे? आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं, इसे एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो साइन 30 का वैल्यू हो जाएगा 1/2, कॉस 60 का वैल्यू 1/2। उसी तरह से साइन 60 और 30 का वैल्यू होता है √3/2, √3/2 होता है इसका। ये दोनों वैल्यू सेम होता है। साइन 45 डिग्री और कॉस 45 डिग्री का भी वैल्यू होता है 1/√2। tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3। tan 60 का वैल्यू होता है √3। tan 45 का वैल्यू होता है 1। तो इस तरह से हम लोग ज्योमेट्रिकली सीख लिया है कैसे हम वैल्यू फाइंड करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में।
30 का, 60 का, 45 का। ठीक है, आगे बढ़ें। तो पहला क्वेश्चन है cos 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। तो वैल्यू आपको क्या पता है? cos 60 का वैल्यू क्या होता है? cos 60 का वैल्यू होता है 1/2 इन √3/2 माइनस साइन 60 का वैल्यू क्या होता है? √3/2 इंटू साइन 30 का वैल्यू क्या होता है? साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2। यहाँ पर आप इसे मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा? √3/4 माइनस √3/4। और देखिए वैल्यू दोनों क्या होगा? एक पॉजिटिव है, निगेटिव है, इसलिए कैंसिल हो जाएगा और आंसर आपको क्या मिल जाएगा? तो आपको आंसर मिल जाएगा 0। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन 60 इंटू कॉस 30 माइनस कॉस 60 इंटू साइन 30। तो यहाँ भी वैल्यू आप रख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे? साइन 60 का वैल्यू क्या आ जाएगा? तो साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2 इंटू कॉस 30 का वैल्यू √3/2 माइनस 1/2 इंटू साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2। तो आप यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा वैल्यू? 3/4 माइनस 1/4। तो सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा आपका? आपका वैल्यू आ जाएगा कितना? 3 माइनस 1/4, यानी कि आपका वैल्यू हो गया 2/4। आप 2 और 4 को कैंसिल कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? फाइनली आपका फाइनली आंसर आ जाएगा 1/2। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है a इज इक्वल टू 60 डिग्री, b इज इक्वल टू 30 डिग्री, वेरीफाई डेट साइन a माइनस b इज इक्वल टू साइन a इंटू कॉस b माइनस कॉस a इंटू साइन b। तो आप क्या करेंगे? LHS पहले लेंगे, LHS ले लीजिए। तो लिखेंगे LHS इज इक्वल टू साइन A। तो ये हो गया आपका 60 माइनस B हो जाएगा 30। तो वैल्यू कितना आएगा? आपका आ जाएगा वैल्यू साइन 30 डिग्री। और आप जानते हैं साइन 30 का वैल्यू होगा 1/2। इसी तरह से आप RHS ले लेंगे, RHS में क्या है? साइन A। तो साइन A है तो आप लिखेंगे यहाँ पर साइन 60। और साइन 60 का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो साइन 60 का वैल्यू हो जाएगा √3/2। उसी तरह से कॉस है B, तो B का वैल्यू दिया है कितना? 30। तो आप लिखेंगे कॉस B का वैल्यू, यानी कॉस 30 का वैल्यू। कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है? इसका वैल्यू होता है √3/2 माइनस, नेक्स्ट है आपका साइन A मतलब साइन 60 का वैल्यू, यानी कॉस A। तो कॉस A का कितना हो जाएगा? कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2 इंटू साइन 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1/2। तो क्या करेंगे आप? तो √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा आपका? 3 हो जाएगा। और नीचे क्या हो जाएगा? 4 माइनस 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1, और नीचे हो जाएगा आपका 4। तो वैल्यू कितना आएगा? वैल्यू आप जब माइनस कर लेंगे तो कितना होगा? 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4, यानी आपका आ जाएगा 2/4 इज इक्वल टू 1/2। तो अब आप क्या लिखेंगे? तो अब आप लिखेंगे LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखा है साइन a प्लस बी इज इक्वल टू 1 और कॉस a माइनस बी इज इक्वल टू √3/2 का वैल्यू 1 कब होता है। तो आपको पता है साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, ठीक है, साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। तो आप लिखेंगे साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री। तो हो जाएगा आपका a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है ना, 90 डिग्री। ये मान लीजिए आपका फर्स्ट इक्वेशन है। नेक्स्ट है उसी तरह से यहाँ भी है कॉस a माइनस बी इज इक्वल टू √3/2 और कॉस में √3/2 तब आता है जब कॉस 30 डिग्री होता है। तो आप उसी तरह से लिखेंगे यहाँ पर कॉस a माइनस बी इज इक्वल टू कॉस 30 डिग्री, ठीक है ना। तो यहाँ भी आप लिखेंगे a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। इसमें ना यहाँ पर इम्प्लाई का साइन लगा देना चाहिए इसमें भी, ठीक है। तो हो गया आपका सेकंड इक्वेशन। अब आप क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो a और b का वैल्यू फाइंड हो जाएगा, वही आपका a और b का वैल्यू निकालना है, ठीक है। अब आप इसे क्या करेंगे, अब आप इसे ऐड करेंगे, ठीक है ना। तो जब हम ऐड करेंगे तो देखिए b प्लस है और b माइनस है, दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो वैल्यू क्या आएगा आपका, वैल्यू आ जाएगा a 2a इज इक्वल टू 120। तो a का वैल्यू कितना फाइन हो जाएगा, a का वैल्यू आपका आ जाएगा 60 डिग्री का, है ना। आप 2 से इसको कैंसिल कर सकते हैं तो कितना आ जाएगा 60 डिग्री का आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया 60। तो b कितना आ जाएगा, तो b आ जाएगा 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री इज इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है ना, बहुत आसान। बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन है जिसे हमने अभी किया है, tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 लिखा है। तो √3 वैल्यू tan में तब आता है जब tan का वैल्यू कितना होता है 60 डिग्री का होता है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan 60 डिग्री, है ना। तो आपका आ जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। इम्प्लाई का साइन देना चाहिए। बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर लिखा है tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3 और tan 1/√3 तब आता है जब tan 30 दिया हो। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं tan a माइनस बी इज इक्वल टू tan 30, ठीक है। तो हो गया आपका a माइनस बी इज इक्वल टू 30। इसको पहला इक्वेशन, इसको दूसरा इक्वेशन लेट कर लीजिए और पहला इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन को क्या करेंगे हम लोग ऐड कर लेंगे। तो a प्लस बी का वैल्यू 60, a माइनस बी का वैल्यू 30 आया था। आप इसे ऐड करेंगे b कैंसिल हो जाएगा, 2a का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 2a का वैल्यू आ जाएगा आपका यहाँ पर 90 डिग्री आ जाएगा, ठीक है ना। तो जब 2a का वैल्यू 90 आ जाएगा तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा, a का वैल्यू हो जाएगा आपका 45 डिग्री, ठीक है ना। तो जब a का वैल्यू 45 हो जाएगा तो b का वैल्यू कितना निकाल लेंगे, तो फिर b का भी वैल्यू हो जाएगा 60 माइनस 45 इज इक्वल टू 15 डिग्री का। तो b का भी वैल्यू हो गया और a का भी वैल्यू हो गया, ठीक है। a का वैल्यू 45 डिग्री और b का वैल्यू 15 डिग्री, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन राइट एंगल ट्रेंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू 90
डिग्री ए बी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड ए सी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, फाइंड सी एंड ए। तो आपको एंगल सी कितना होने वाला है और ए कितना आने वाला है, इसका आपको निकालना है। तो देखिए यहाँ पर परपेंडिकुलर और बेस दिया हुआ है, तो हम परपेंडिकुलर और बेस में जो रिलेशन बताने वाला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसी का इस्तेमाल करेंगे। तो बताइए कि कौन सा है। तो आपका tan होता है, ठीक है, tan और cot होता है। तो tan आप a का वैल्यू ले लीजिएगा, तो tan a का वैल्यू क्या होगा, तो परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। यहाँ पर आपका परपेंडिकुलर क्या आने वाला है, आपका परपेंडिकुलर होगा BC और बेस हो जाएगा AB। तो BC का वैल्यू है 6 और AB का वैल्यू है 3, तो दोनों कैंसिल होगा, वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। तो आप जब एंगल A का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर चूँकि इन्वर्स में आएगा, चूँकि आपको 11th में पढ़ना है, अभी नहीं है, तो आप इसे लिखेंगे इस तरह से tan इन्वर्स 1 और यहाँ पर लिख देंगे कितना, 2, ठीक है। ये हो जाएगा आपका आंसर। ये क्वेश्चन शायद NCERT के बुक से है। जब आप एंगल सी का वैल्यू फाइंड करेंगे तो उसमें क्या लेंगे, परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका AB और बेस हो जाएगा BC। तो आप लिखेंगे tan C इज इक्वल टू AB बाई BC। तो AB है आपका 3 और BC है 6, कैंसिल होगा, आंसर क्या आएगा, 1/2। तो आप क्या लिखेंगे, अब आप sin C का वैल्यू निकालेंगे, यानी कि C का वैल्यू तो फिर tan के रूप में लिखना होगा, तो लिखेंगे tan इनवर्स 1/2, ठीक है ना। ये होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6x इज इक्वल टू sec थीटा एंड 6y(x) इज इक्वल टू tan थीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना। तो एक फार्मूला होता है, फार्मूला है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो आप देखिए यहाँ पर sec थीटा का भी वैल्यू मालूम है और tan थीटा का भी वैल्यू मालूम है, तो आप इसमें रख सकते हैं। तो sec का वैल्यू दिया है 6, तो आप लिखेंगे 6 का होल स्क्वायर माइनस 10 का भी होगा, तो यहाँ लिखा है 6/x का होल स्क्वायर, तो वैल्यू आने वाला है 1। जब यहाँ सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 36x स्क्वायर माइनस 36y(x) स्क्वायर इज इक्वल टू 1। देखिए आपके क्वेश्चन में ना बाहर में 9 दिया है, इसका मतलब है कि अंदर में कुछ नहीं है, तो हमें 36 को कॉमा ले लेना चाहिए। तो 36 को कॉमा लेंगे तो क्या लिखेंगे, x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर 1/x स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज्ड इज इक्वल टू 1। देखिए क्वेश्चन में हमें 9 दिया हुआ है और मेरा कितना है, 36 आया है। तो देखिए 9 को यहाँ 36 है, तो क्या करना होगा, तो आप कुछ नहीं करेंगे, सिंपली दोनों तरफ आप 4 से डिवाइड कर दें, ठीक है। तो अगर हम इधर भी 4 से डिवाइड करें और इधर भी 4 से डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा, इधर तो आ जाएगा आपका 9 आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए आप लिखेंगे 9x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4। तो देखिए आपका आंसर कितना आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। तो क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था देखने में, लेकिन हमको नहीं लग रहा है कि बहुत ज़्यादा हार्ड है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सब स्क्रीनशॉट लेकर या फिर आप कॉपी और किताब भी लेके बैठे रहिएगा और आप साथ में लिखते रहिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। केवल इस तरह से देखने से कुछ नहीं होने वाला है, उसे लिखिए, सोचिए, वीडियो को पॉज करके समझिए, ठीक है। इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगता है, हम एक एक वीडियो को शूट करने में, चूँकि हमने नया नया वीडियो बनाना सीखा है अभी,
तो एक एक वीडियो को बनाने में हमें 12-12 घंटा लग जाता है। टाइपिंग करो, फिर एनिमेशन करो, फिर मतलब बहुत सारा काम होता है, सब कुछ सीखना पड़ता है। तो वीडियो को अगर पसंद आ रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, आपके काम का है, तो वीडियो को आप शेयर करें अपने दोस्तों के बीच में, चैनल को ग्रो करने में मदद करें। हम इस तरह से वीडियो आपके लिए हमेशा लाते रहेंगे। और आपको जो भी स्कूल में डाउट रह जाता है या फिर कुछ भी है, आप हमारे चैनल पर अगर जुड़े रहेंगे तो आपको कहीं ट्यूशन भी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और बिल्कुल सेलेक्टिव ढंग से हम तैयार करेंगे। करीब करीब हम 20 साल से पढ़ा रहे हैं, तो मेरा एक्सपीरियंस हो गया है उतना कि कौन क्वेश्चन आने वाला है, कौन क्वेश्चन नहीं आने वाला है, ये सब। और बहुत इम्पोर्टेंट है सब, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ ए एंड बी आर एक्यूट एंगल सच डैट tan A is equal to 3, tan B is equal to 1/2 and tan A plus B is equal to tan A plus tan B by 1 minus tan A tan B। आपको वैल्यू निकालना है, यानी कि शो करना है कि A प्लस बी इज इक्वल टू 45 डिग्री होगा। तो आप क्या करेंगे कि इसमें tan A और B का वैल्यू फाइंड कर देंगे, तो आपका वैल्यू आ जाएगा, ठीक है ना। tan A प्लस बी, tan A प्लस बी का वैल्यू आप रखें यहाँ। tan A का वैल्यू है 1/3 प्लस 1/2, 1 माइनस 1/3 इंटू 1/2, ठीक है। तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यानी कि आप इस तरह से लिख लें, सॉल्व कर लें। सॉल्यूशन तो आपको पता ही 10th में है, तो पूरी तरह से सॉल्यूशन बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा आपका। तो इसलिए सॉल्यूशन आप समझ ले, केवल टेक्निकल से यहाँ समझते चले, कैलकुलेशन आप तो खुद कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या आने वाला है, आपका आने वाला है 5/6, नीचे में भी हैगा 5/6, और दोनों वैल्यू कैंसिल हो जाएगा और कितना आ जाएगा 1। तो tan A प्लस बी का वैल्यू 1 आ रहा है। तो tan A प्लस बी का वैल्यू तभी 1 आता है जब tan 45 डिग्री होता है। तो tan 45 आप लिखेंगे इस तरह से, tan A प्लस बी इज इक्वल टू tan 45, इसलिए यहाँ आप इम्प्लाई का साइन देंगे और लिखेंगे A प्लस बी इज इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है। ये सब क्वेश्चन बहुत आसान है लेकिन बहुत आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूजिंग द फार्मूला tan 2A इज इक्वल टू 2 tan A अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर A, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 60 इट बीइंग गिवन दैट tan 30 इज इक्वल टू 1/√3। तो देखिए tan 30 का वैल्यू दिया हुआ है, तो आप तो tan 2A लिखा है। अगर हम A का वैल्यू, अगर A का वैल्यू 30 ले लिया जाए तो 2A का वैल्यू कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, होगा कि नहीं, क्योंकि आपको क्या है यहाँ पर 2A लिखा हुआ है। तो tan 60 इज इक्वल टू 2 tan 30 डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 30, ठीक है। वैल्यू पुट कर देते हैं। तो tan 60 का वैल्यू क्या आएगा, 2 इंटू 1/√3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर। तो आपका हो जाएगा 2/√3 डिवाइडेड बाई
3 माइनस यहाँ आ जाएगा 3, ठीक है। तो आप यहाँ लिख दें 2/√3। देखिए 3 ऊपर चला जाएगा, नीचे क्या मिलेगा, नीचे आ जाएगा आपका 2। तो देखिए ये रूट से 2 से ही 2 कट जाएगा और आ जाएगा वैल्यू 3/√3। तो आप √3 से ना 3 को कैंसिल करके लिख सकते हैं √3, ठीक है। तो आ गया वैल्यू कितना आ गया, √3 आ गया। तो 10/60 का वैल्यू कितना आ गया, √3। कोई दिक्कत है समझने में? नेक्स्ट क्वेश्चन है sin a + b = 1 cos a - b = 1। तो आपको a और b का वैल्यू फाइंड करना है। तो लिखेंगे sin a + b = sin 90 डिग्री, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, a + b का वैल्यू आ जाएगा 90 डिग्री। उसी तरह से cos 1 दिया हुआ है, इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट है, और cos a - b का वैल्यू है 1, और इसका वैल्यू 1 तभी होता है जब cos का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है, यानी कि a - b = 0 आने वाला है, ठीक है। a - b का वैल्यू 0 तभी आता है जब दोनों वैल्यू इक्वल हो, और दोनों वैल्यू इक्वल है इसका मतलब है कि ऐड करने पर 90 और माइनस करने पर 0, इसका मतलब 45 है। फिर भी आप इसे सॉल्व करके दिखा सकते हैं। तो a + b का वैल्यू 90 दिया है और a - b का वैल्यू 0। आप दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, लिखेंगे 2a = 90 डिग्री। तो 2 से 90 को कैंसिल करेंगे, वैल्यू आएगा 45, इसलिए a = वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 45 हो जाएगा, और b का भी वैल्यू 45 हो जाएगा, क्योंकि दोनों ऐड करते हैं तो 90 आता है, ठीक है। क्या करेंगे कि sin 75 को 2 पार्ट में बांट लीजिए। तो आप लिखेंगे 45 + 30, ठीक है। मान लेते हैं कि 45 आपका a है और 30 आपका b हो जाएगा। तो sin 45 + 30 की जगह पे क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे sin 45 × cos 30 + cos 45 × sin 30, ठीक है। वैल्यू आप रखेंगे, sin 45 का वैल्यू कितना आएगा, इसका वैल्यू होगा 1/√2, cos 30 का वैल्यू √3/2 प्लस cos 45 1/√2 इंटू sin 30 1/2। जब गुना करेंगे तो आएगा आपका √3/2√2 प्लस 1/2√2। तो आपका एलसीएम आएगा 2√2, यहाँ हो जाएगा आपका √3 + 1, ठीक है। तो sin 75 का वैल्यू होता है √3 + 1 / 2√2, ठीक है। इसे आप याद रखेंगे, कभी कभी ज़रूरत पड़ता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है cos a माइनस बी इज इक्वल टू cos a इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। फाइंड द वैल्यू ऑफ cos इसका 15 का। अब देखिए 15 आप निकालने के लिए क्या करें कि 45 माइनस 30 लिख दें। आप 60 माइनस भी 45 लिख सकते हैं, क्योंकि मेरा 15 आना चाहिए, तो हमने ए सेलेक्ट कर लिया है। आपको मन है कि नहीं हमको ये नहीं लेना है, हम तो 60 पर बनाएंगे, तो कोई बात नहीं, आप 60 पर बनाएंगे, ठीक है, तो ये वैल्यू ले सकते हैं। क्लियर है? तो चलिए ए को 45 और बी को 30 मानकर बनाते हैं, ठीक है ना। तो लिखेंगे cos 45 माइनस 30, cos 45 माइनस 30, तो वैल्यू रख देते हैं डायरेक्ट, वीडियो लंबा हो जाता है। तो cos a के जगह पर 45 आएगा, और 45 का वैल्यू क्या है? 45 का वैल्यू है √2। फिर cos 30 है, cos 30 का वैल्यू क्या होता है? cos 30 का वैल्यू होता है √3/2। प्लस का साइन है, उस तरह से साइन होगा, साइन 45 का वैल्यू, साइन 45 का वैल्यू क्या आएगा? तो इसका भी आएगा 1/√2 इंटू साइन बी, मतलब साइन 30 का वैल्यू 1/2, तो √3/2√2 प्लस 1/2√2, ठीक है। तो यहाँ भी आंसर √3 प्लस 1/2√2 आ रहा है। तो फाइनली आपका cos 15 का वैल्यू आ गया √3 प्लस 1/2√2। तो इस तरह से हम वैल्यू निकाल सकते हैं, और भी 15 का, tan 15 का निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 75 डिग्री। तो tan 75 डिग्री, 75 को आप सेपरेट कर लें दो पार्ट में, तो आप लिख सकते हैं 45 प्लस 30। तो 45 प्लस 30 यानी कि tan, इस तरह से tan 75 इज इक्वल टू tan 45 प्लस 30, ठीक है। और जहाँ जहाँ a है वहाँ पर 45 रखेंगे और b के जगह पे 30, ठीक है। तो tan 45 प्लस tan 30 डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan 45 इंटू tan 30, ठीक है। tan 45 का वैल्यू होता है 1, और tan 30 का वैल्यू 1/√3, 1 माइनस tan 45 का वैल्यू 1 इंटू 1/√3। तो आपका आएगा √3 प्लस 1/√3, √3 माइनस 1/√3। देखिए √3 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा? √3 प्लस 1/√3 माइनस 1।
आप डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर लेंगे। तो रेशनलाइज करेंगे तो क्या करते हैं, अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। तो √3 + 1 बाई √3 + 1 तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर में क्या आ जाएगा, देखिए √3 + 1 इंटू √3 + 1, तो यहाँ हो जाएगा आपका √3 + 1 का होल स्क्वायर, है ना, इसका होल स्क्वायर। और नीचे क्या होगा, a - b और a + b का फॉर्मूला लगाएंगे। तो a - b a + b का फार्मूला क्या होता है, तो इसका होता है a² - b²। तो ये चीज़ आप याद रखना चाहिए कि a + b इंटू a - b इज इक्वल टू a² - b² होता है। और इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, इसे पूरी तरह से कहते हैं ना गेट बाय हार्ट कर लेना, बिल्कुल इसको गेट बाय हार्ट कर लेना है, ठीक है। तो √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब आप इसे क्या करेंगे, a + b के फार्मूला पर इसे तोड़ देंगे, ठीक है ना। तो क्या होगा, a² + b² + 2ab होता है। तो a² करेंगे तो √3 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। फिर उसी तरह से b² लिखेंगे तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, प्लस उसी तरह से 2ab, तो यहाँ पर होगा आपका 2√3, ठीक है। डिवाइडेड बाय यहाँ पर हो जाएगा आपका 3 - 1, तो आ गया 4 + 2√3 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पर आप 2 को कॉमन ले लें तो क्या मिलेगा, 2 + √3 डिवाइडेड बाय 2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा 2 + √3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 3x इज इक्वल टू cosec थीटा एंड 3/x इज इक्वल टू cot थीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना। तो इस तरह से क्वेश्चन एक और भी था tan और sec के रूप में। तो एक फार्मूला आपको याद रखना चाहिए, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वैल्यू होता है 1, ठीक है। तो आप पीछे में इस वैल्यू को रख दीजिए, तो लिखिएगा 3x का स्क्वायर माइनस 3/x² इज इक्वल टू 1। तो 9x² माइनस 9/x² इज इक्वल टू 1। आप इसमें से 9 कॉमा ले लीजिए, तो x² माइनस 1/x² इज इक्वल टू 1। यहाँ क्या करेंगे, आप 3 से दोनों तरफ डिवाइड कर दीजिए। तो 3 से हम यहाँ डिवाइड करेंगे और 3 से यहाँ भी। इक्वल के दोनों तरफ 3 से डिवाइड या कोई भी वैल्यू से डिवाइड किया जा सकता है। तो देखिए 3 से हमने 9 को डिवाइड कर दिया है तो 3 आ रहा है। तो हो गया कितना, 3x² माइनस 1/x² ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 1/3। तो ये आपका 1/3 आंसर आ गया, है ना। क्वेश्चन में ही लिखा है ना 3 × x² माइनस 1/x²। तो यहाँ पर वैल्यू आ गया आपका कितना, 1/3 आ गया, ठीक है। ये सब सारा क्वेश्चन जो है ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आप 2 बार 3 बार वीडियो को पॉज कर करके समझ सकते हैं और बिल्कुल इस तरह से कैलकुलेशन करना है। और बहुत छोटा होता है, 1-2 मिनट में तो देख रहे हैं आप बन जा रहा है। बस आपको कंसेप्ट और फार्मूला याद होना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है, फार्मूला। और आपके पास फार्मूला है तो ट्रिग्नोमेट्री आपका है, अगर फार्मूला नहीं है तो ट्रिग्नोमेट्री आपका नहीं है। इसलिए फार्मूला को क्या करिएगा कि एक पेज में लिख लीजिए और जब आप बनाते हैं तो टेबल के सामने रखिए और जब भी आपको
ज़रूरत पड़ता है, आपको याद नहीं है, तो उसमें से देख लीजिए। इससे क्या होगा कि आपका फार्मूला अपने से याद हो जाएगा। उसके लिए रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो फार्मूला रटता है ना उसको याद नहीं रहता है, क्योंकि वो भूल जाता है, लेकिन फार्मूला देखते देखते ही याद हो जाता है। ठीक है।